हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश सिंह, मैथ्स फैकल्टी वंसल क्लासेस जलगांव। बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के, और उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स लास्ट वीडियो में पढ़े। आज हम कुछ काम करते हैं, इसमें कुछ ना अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3k प्लस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में k प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो आपको ये क्या बोला है कि एक इक्वेशन दे रखा है, और उस इक्वेशन में आपको पूछा क्या है कि इक्वेशन क्या है, 3k प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन इंटू एक्स प्लस। पहला काम करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से a की वैल्यू क्या है बच्चों, आपको पता है 3k प्लस वन, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ऑफ k प्लस वन, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो abc की वैल्यू अपने को मिल गई। अब क्या चाहिए, आपको पता है कि फंड अब क्या है, k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स का कंडीशंस क्या होती है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता ही होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और बी क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ के प्लस वन, बी है तो इसका स्क्वायर, और माइनस फोर इंटू थ्री के प्लस वन, और सी क्या है यहाँ पे 1 इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, 3k प्लस वन इक्वल टू जीरो। 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अब ये आ जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3k प्लस वन। अब 4 तो जीरो होगा नहीं बच्चे, तो रिमेनिंग ये टर्म जीरो होंगे, तो यहाँ पे k प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ओपन कर लेंगे, के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के माइनस थ्री के, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ से के स्क्वायर और ये मिल गया आपको माइनस के इक्वल टू जीरो, टू के माइनस थ्री के इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ से के कॉमन ले लो तो के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू क्या मिल गई जीरो, और के की वैल्यू क्या मिल गई वन। ये दोनों वैल्यू कंसीडर, बस ये देखना कि k की वैल्यू जीरो के कारण में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो ना हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या है जीरो पे, तो ठीक है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू कंसिडरेबल होगा। ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ से a निकला 3k प्लस वन, बी निकला 2 टाइम्स ऑफ k प्लस वन, सी इक्वल टू 1। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे ए की वैल्यू रख दिया, और सी की वैल्यू रख दिया, फिर 4 कॉमन ले लिया, फिर ये ओपन कर दिया और सिंप्लीफाई किया, तो के की दो वैल्यू पॉसिबल हुई। ठीक है ना, के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू वन। अब उसके बाद भी क्या करा, ऑल्सो फाइंड द रूट, मतलब के की वैल्यू वन बाई वन रख के देखो, तो के की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखोगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से के इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन, तो ये टू हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है ना, तो ये मिल गया। तो अब ये चीज देखो बच्चे, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस वन। तो एक तो रूट यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन मिल गया, k की वैल्यू जीरो रखनी थी। ठीक है, अब हम दोनों दूसरी वैल्यू रखने जा रहे हैं, k की वैल्यू वन इस गिवन एक्सप्रेशन में, तो k की वैल्यू वन रखने पे आपको क्या मिल जाएगा, थ्री, यहाँ पे क्या दे रखा था। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे k की वैल्यू आप वन रखेंगे तो कैसे वैल्यू हो गया, देखो बच्चे, तो ये थ्री इंटू वन प्लस वन
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3k प्लस 1 था ना, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये भी आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू -1/2। तो आपको क्या मिल गया, स्टार्टिंग में तो k की वैल्यू मिल गई और बाद में यहाँ पे उसके रूट्स भी मिल गए, और एक रूट्स क्या है x इक्वल टू -½ और दूसरा क्या है x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल टू -1। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली कि एक्चुअल में क्या बोला था। मैं एक बार फटाफट इसको फिर से समरी बता देता हूं। पहले उसने पूछा था कि k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, d इक्वल टू 0 किया और k की दो वैल्यू पॉसिबल किया, और k की वैल्यू जो उसमें रखोगे तो इक्वेशन मिलेगा। k की वैल्यू पहले 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर, और आपको क्या मिला 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू -1, और एक बार k इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे आपको क्या मिला 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1/2 मिला। ठीक है, और पीछे से x इक्वल टू -1 मिला। ठीक है ना, तो ये दो आंसर इस क्वेश्चन के आगे रूट जो पूछा था उन्होंने। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं बच्चे। ये भी सभी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियसली। ठीक है ना, चलिए अब इसको देखिए, सोचते हैं कैसे सॉल्व करें। सॉल्व 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अपने को क्या सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको तरीका क्या है, एक तो इसमें टिपिकल ये है कि एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हो सके ये लेंदी हो सकता है उसके लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या सोचते हैं अपन, देखो बच्चे ये वाले एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व है, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, तो इसको एक साइड रख दो। मतलब वेरिएबल वाले जहां इन्वॉल्व है उसको एक साइड रख दो, कांस्टेंट वाले एक साइड रख दो। ठीक है, तो ये आपने ऐसा कर दिया, और आपको पता है ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा बच्चे। अब नाउ टेक एलसीएम ओवर हियर, a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पे x, तो ये हुआ x और ये आएगा a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम दिया ए बी और ये b प्लस ए। अब यहाँ पे देखो बच्चे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, अब ये आएगा a प्लस बी इंटू ए बी। ठीक है ना, यहाँ से एक्स एक्स इज गोइंग टू कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, माइनस a प्लस बी, और ये क्या मिलेगा बच्चे a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी इक्वल अपॉन ए बी। आप देखो ये इक्वल साइन है, दोनों सेम टर्म है, तो इज गोइंग टू कैंसिल आउट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन हो जा रहा है। जैसे x को एक साथ ट्रांसपोज करने के बाद ना क्वेश्चन बिकम सो इजी है। ये ब्रैकेट ओपन कर लो ax और ये bx और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या किया गया मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। x को एक साइड कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ से सॉल्व कर लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप एक काम करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ये सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक साथ ले लिया, ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 एक साथ ले लिया, ये दोनों एक साथ ले लिया, इसको एक साथ। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा एक्स एक्स प्लस बी, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा ए, तो ये पे क्या आएगा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये छोटे क्लास का आपने 8th में पढ़ा भी होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। स्प्लिट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुपिंग करके सॉल्व किया। अब ये देखो, इसको आप क्या कर लेंगे, एक एक करके 0 कर लोगे। यहाँ पे क्या कर लोगे आप, ये दोनों एक फैक्टर है, तो यहाँ पे x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस बी। तो दो वैल्यू पॉसिबल है।
दो वैल्यू पॉसिबल, और x इक्वल टू क्या हो गया -a और x इक्वल टू -b। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, कि x को एक साइड करके सिंप्लीफाई करके इजीली वी कैन एबल टू सॉल्व इट। ठीक है ना, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। आई मीन इसको आपको प्रूफ करना है, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो अभी काम करते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे, पहले ये सीधा दिख रहा है कि यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2ab xyz आ जाएगा, और यहां से भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है ना बच्चों, ब्रैकेट ओपन करने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरे ब्रैकेट से है और वाई स्क्वायर वाला पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab xy। ठीक है, अब देखिए इक्वल साइन है तो कुछ टर्म अगर सेम होगा तो इट्स गोइंग टू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या और कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कैंसिल आउट। अब बचा क्या, ये और ये वाले टर्म कैंसिल नहीं होंगे, तो इनको एक साइड रखो बच्चे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 2ab xy इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ये एक्स बी का होल स्क्वायर है और ये वाई ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी इंटू वाई ए। अब आप देख सकते हो ये 2ab xy जो कि यहाँ पे गिवन है, तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये एक्स बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू भी 0, तो यहाँ पे एक्स बी माइनस वाई ए इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू वाई ए। अब आपको जो प्रूव करना है वहां पे x अपॉन ए, तो ये a इधर आ जाएगा x अपॉन ए, और ये b इधर चला जाएगा y अपॉन बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स बी इक्वल टू वाई बी, तो यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया, क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर अस। तो हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ ना कुछ टेक्निक छोटा सा यूज होता है जो कि हमें क्लिक करना होगा कि इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक्स अपॉन ए वाई ये प्रूफ करना है, अभी हमको पता नहीं कैसे आएगा, तो उसके लिए तरीका क्या है बच्चे कि पहले एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो कि वी कैन डू इट। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखो, तो देखा, फिर हमको पता है कैंसिल हो गया, फिर आगे हिंट पता चल गया कि ये कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो व्हाट वी हैव टू डू दैट, x को एक साइड कर लो और बाकी कांस्टेंट को एक साइड कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और बाकी ये वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ही था कैसे करेंगे नेचर ऑफ रूट के लिए। ठीक है ना, d इक्वल टू 0। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, और बाकी ये क्वेश्चंस आपको समझना है बच्चे से, तो समझते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।